हरिओम तत्सत। तो चलो हरि नाम के संग हम हरि कथा की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे सतयुग के शुरुआत की। लेकिन क्योंकि सतयुग सबसे पहला युग है तो हमें समय के चक्र में बहुत पीछे जाना होगा। तो अब यूं सोचो कि एक असीम सागर है, शून्यता का सागर। इस शून्य अवस्था में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पालक भगवान विष्णु अनंत शक्तिशाली शेषनाग के फनों पर विश्राम कर रहे थे। अचानक इस अनंत शांति और शून्यता के बीच भगवान विष्णु की नाभि से एक सुंदर और दिव्य कमल का फूल प्रकट हुआ। उस कमल के तने से एक सुंदर रोशनी निकली। धीरे धीरे ये रोशनी एक बड़ी सी आकृति बन गई। चारों दिशाओं में मुख करके चार भुजाओं से सजी हुई ये आकृति भगवान ब्रह्मा की थी। अब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। वो हैरान रह गए। उनको कुछ भी समझ ही नहीं आया और उन्होंने पूछा, ये कैसा स्थान है? मैं कौन हूँ? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आप भगवान ब्रह्मा हैं, सृष्टि के रचयिता। ये विशाल शून्य ही आपका कार्य क्षेत्र है। आपको यहीं पर एक नए ब्रह्मांड का, एक नई सृष्टि का निर्माण करना है। ब्रह्मा जी फिर चकित हो गए। कुछ देर सोच विचार करके बोले, सृष्टि का निर्माण, ये तो बड़ा मुश्किल कार्य लगता है भगवान। मैं ये कैसे करूं? ये सब इतना विशाल है, जहां तक दृष्टि जाती है वहां सिर्फ शून्य ही शून्य है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, चिंता ना करें ब्रह्मा जी, आप पहले भी कई बार अनंत सृष्टियों का निर्माण कर चुके हैं। सृष्टि के निर्माण के लिए आपको सबसे पहले ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता होगी। आपको वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा जो सृष्टि के रहस्यों को उजागर करेगा और आपको सृजन की शक्ति प्रदान करेगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी चौंक गए और तुम लोग भी सोचने लग जाओगे कि हमने तो सिर्फ एक ही सृष्टि के बारे में सुना है, यहीं पर जिस पर हम रहते हैं, है ना? तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मांड एक नहीं अनंत है, सृष्टि एक नहीं अनंत है, और ब्रह्मा भी एक नहीं अनंत है। हर नई सृष्टि के निर्माण के लिए एक ब्रह्मा का जन्म होता है जो अपनी ज्ञान और शक्ति से उस सृष्टि के नियम, वहां के जीव जंतु इत्यादि की व्यवस्था करता है। और अब इस सृष्टि की रचना का काम आपको सौंपा जा रहा है। आप परेशान ना हो ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं। ये आपका सनातन कर्तव्य है। आपने पहले भी अनगिनत बार सृष्टि का निर्माण किया है और अनगिनत बार इसे अनंत में विलीन होते देखा है। यह चक्र सदा से चल रहा है। ये सुनकर ब्रह्मा जी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। अनगिनत बार? मैं ये सब कैसे भूल गया हूं? तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता ना करें, सृष्टि के हर चक्र के दौरान पिछले जन्मों की यादें मिट जाती हैं, परंतु सृजन का ज्ञान आपके भीतर गहराई में बसा हुआ है। वेद आपको इसे जगाने में सहायता करेंगे। उन्होंने सबसे पहले समय की रचना की और अपने 100 वर्षों के जीवन काल का निर्माण किया। फिर उन्होंने समय को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए युग, मनवंतर और अन्य कालखंडों का भी निर्माण किया। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक दिन और एक रात होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिन में होती है। 24 घंटे का दिन होता है ना हमारा। अब ब्रह्मा जी के दिन के दौरान ब्रह्मांड चलता है और रात के दौरान सब कुछ विलीन हो जाता है और भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने तीनों लोकों का निर्माण किया, पृथ्वीलोक मनुष्यों के लिए, स्वर्गलोक देवों के लिए और पाताल लोक असुरों के लिए। और फिर निर्माण हुआ 4 कुमारों का, जो थे
सनक, सनंदा, सनातन और सनत कुमार, जो कि तप और ध्यान में लीन रहते थे और सृष्टि के लिए उनका मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी था। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने कहा, तान बभाषे स्वयं भूः पुत्रान प्रजाः सृजत पुत्र कहा। मतलब कि ब्रह्मा ने कुमारों से प्रजनन करने को और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो उन्होंने भक्ति और तप के कारण इस कार्य से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पूरे परिवार के झूठे बंधनों में नहीं उलझना चाहिए। कुमार हमेशा के लिए ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। अब तुम पूछोगे कि अरे ऐसे कैसे कुमारों ने ब्रह्मा के आदेश को नहीं माना, जो उनके पिता और सृष्टि के रचयिता थे? इसका उत्तर भागवत में यह दिया गया है कि भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूरी तरह समर्पित होता है, उसे किसी अन्य जिम्मेदारी की परवाह नहीं करनी चाहिए। कुमारों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया और इनके इसी गुस्से की वजह से रुद्र का जन्म हुआ। रुद्र जो शिव का ही एक रूप है, पर वो कुमारों को नहीं मना पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों का निर्माण किया, जो सृष्टि के मार्गदर्शक और ऋषि थे। ये ऋषि थे मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। ये सप्त ऋषि ब्रह्मा के मार्गदर्शक और सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण थे, जो धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। फिर उन्होंने बनाए पृथ्वी के प्रजापति, जो कि ब्रह्मा के आदेश के अनुसार सृष्टि के विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी निभाते थे। इनमें दक्ष, कर्दम और कश्यप प्रमुख थे, जिन्होंने सृष्टि के सामाजिक संतुलन को बनाए रखा। और फिर आखिर में ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को बनाया। सबसे पहले दो मनुष्य, जो कि हम सभी के माता और पिता माने जाते हैं। मनु, जिन्हें स्वयंभू मनु के नाम से जाना जाता है, और शतरूपा उनकी पत्नी। इन दोनों ने मिलकर मानव जाति की उत्पत्ति की। हम सब मनु और शतरूपा की ही संतान हैं, और इस तरह से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया। अब आते हैं उस भक्त के प्रश्न पर कि सतयुग में भगवान विष्णु को अवतार क्यों लेना पड़ा। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो देव और असुर भी सृष्टि के प्रमुख हिस्सा थे। देवगण, जो भगवान के परम भक्त और शक्तिशाली थे, और असुर, जो कभी कभी देवताओं से झगड़ा करते रहते थे। किसी भी सृष्टि में अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों ही आवश्यक हैं। इन्हीं से सृष्टि में संतुलन बना रहता है। देव और असुर दोनों ही ब्रह्मा जी ने इसी उद्देश्य से बनाए थे, और दोनों ही अपने गुणों के अनुसार कार्य करते रहे। हाँ, सतयुग में पृथ्वी लोक पर धर्म पूरी तरह से स्थापित था। पृथ्वी पर कोई अधर्म नहीं था, लेकिन असुरों का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में तो था। और जब जब सृष्टि के संतुलन में असुरों का पलड़ा भारी होता, तो भगवान विष्णु अवतार लेते। अब यह सुनकर उस भक्त की जिज्ञासा थोड़ी सी शांत तो हुई, पर फिर उसने एक और प्रश्न पूछा कि अगर ब्रह्मांड एक नहीं अनंत हैं, तो क्या हिंदू धर्म में क्या कहा था उसने? हाँ, मल्टीवर्स। तो क्या हिंदू धर्म में मल्टीवर्स की बातें पहले से लिखी हुई हैं? अगर ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु से हुई और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो फिर क्या विष्णु एक से ज्यादा ब्रह्मांडों में एक समय पर मौजूद रहते हैं? और यह सतयुग शुरू कब हुआ? क्या सतयुग में सच में लोगों को एक दूसरे की बातें समझने के लिए भाषा तक की आवश्यकता नहीं थी? और मत्स्य अवतार से कूर्म अवतार, कूर्म से नरसिंह, क्या ये जलजीव प्राणी से पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की तरफ जाने का संकेत नहीं है, जो कि विज्ञान भी हमें बताता है? हमने बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराया और कहा कि ये सभी अपने आप में बड़ी ही प्रेरक कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
आप भाव से सुनेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं कथाओं में मिल जाएंगे। सतयुग, देव असुर संग्राम, देव अवतार, शिव सती, मल्टीवर्स और सतयुग की अनंत कथाएं सुनने के लिए आप भी अगले एपिसोड में जरूर आइएगा।